हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है सभी लोगों का एनसीईआरटी के इस और नए वीडियो के अंदर। एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी रीडिंग का बेटा ये जो सेक्शन चल रहा है हमारा, 1 सेकेंड, इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग आज एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको पढ़ेंगे। बेस है ये फिजिक्स का, मतलब 12th की फिजिक्स का एक्चुअली बेस है ये ऐसे बोल दो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है ना, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं बेटा। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट, कैपेसिटर, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिज्म, मतलब यहाँ पे आएगा करंट, है ना, कैपेसिटर, राइटिंग बहुत ही गंदी है, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटर, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिज्म, इसे पूरा आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मूविंग चार्ज, और उसके बाद इवन अर्थ मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म, सारा आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हमारा ईएमआई, जिससे अक्सर लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाएगा हमारा एसी। जैसे बहुत सारे पोर्शन है एनसीईआरटी के जो हम लोगों को रीड करने होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, मतलब रीड करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से इनको कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, सबसे धांसू बात, कि जो अपनी एनसीईआरटी है ना, उसमें ये जो चैप्टर्स की जो थ्योरी है, इन चैप्टर्स की बहुत ए क्लास है, मतलब जबरदस्त है, जबरदस्त, शानदार, जोरदार, मजेदार, है ना, खतरनाक टाइप की है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसको एक काम करता हूं मैं, इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, सबसे पहले तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ जो पढ़ाने वाला हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज। सो बेटा ये सब जो चीजें है ना, ये आपको सेल्फ रीडिंग करनी है इससे पहले की। उसमें क्या है, इंडक्शन वगैरह के द्वारा बताया गया है कि चार्जेस किस प्रकार से यहाँ पे मूव करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे किस प्रकार से चार्ज होते हैं बॉडीज। इसको चलो मैं इसको करा देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं, हटाओ, इसको भी मैं आपको रीडिंग करके करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें भी कोई अच्छी बातें लिखी हुई है, तो क्यों ना चलो इसी को कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं कितना लंबा जाता है। तो भैया यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद द वूल और सिल्क। होता क्या है ना कि जो हमारा एम्बर है ना, उसको हमने रब किया किसके साथ में, वूल और सिल्क के साथ में। सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स, गोज टू थेल्स ऑफ मिलेटस ग्रीस अराउंड 600 BC। पुरानी कुछ बातें बताई गई हैं यहाँ पे कि पहले क्या करा गया, एम्बर को जैसे रब किया गया तो उसने कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट किया। द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। सो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो एम्बर का ही मीनिंग होता है बेसिकली, ठीक है। तो वहां पे एम्बर को उन्होंने सिल्क के साथ में, वूल के साथ में जब रब किया था ना, तो उसने क्या करा, कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया था। गेटिंग माय पॉइंट। So many such pairs of material are one known on rubbing could attract the light object like straw, pithball, bits of papers. You can perform the following activity at home to experience such an effect. बट एक्चुअली क्या है, दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ बताया गया है कि आप क्या करोगे, इन सबको घर पे ही इन एक्टिविटीज को दोहरा सकते हो। जैसे क्या क्या, एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट, cut out long thin strip of white paper and lightly iron them, take them near a TV screen or computer monitor, so you will see that the strips get attracted to the screen, in fact they remain stuck to the screen for a while. So ये सब चीजें आप कर सकते हो घर पे। क्या करना है बेटा आपको, देखो, cut out a long thin strip of white paper, 1 second मैं इसमें लाइट कलर ले लेता हूं, white paper and lightly iron them, ठीक है। Then take near a TV screen और कंप्यूटर मॉनिटर। टीवी स्क्रीन के जैसे इसके जैसे बगल में पास लेके चले गए, ये भी टीवी है ना एक तरह से। You will see that the strip get attracted to the screen। तो आप क्या फील करोगे कि जो स्क्रीन है, you will see that the strips get attracted to the screen, in fact they remain stuck to the screen for a while। So आप पतले पतले पेपर लेके चलिए बेटा, मैं बताता हूँ आपको करके, ये है, ठीक है। अब इसको जैसे हम क्या करेंगे कि इसको हल्का सा लाइटली आयरन करना है, उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे लगा देंगे तो क्या चिपक जाएगा। ये नहीं चिपकेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आयरन की सुविधा नहीं है, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ये भी करके बताता। सो यू विल सी दैट द स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन। सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इफ टू ग्लास रोड्स रब्ड विद ए वूल और सिल्क क्लॉथ, हम क्या करेंगे, ग्लास रोड को वूल के साथ में, सिल्क के साथ में अगर रब करते हैं, ठीक है,
आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। उसके बाद जब हम दोनों को रब करने के बाद जब पास में लाते हैं तो रिपेल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब उनके ऊपर कुछ चार्ज आया होगा या ऐसा, मतलब जो भी हुआ, अभी तो उससे ऑब्जर्वेशन चल रही है। द टू स्ट्रैंड्स फॉर वूल और टू पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ विद विच द रोड्स वर रब्ड आल्सो रिपेल ईच अदर। सो हाउएवर द ग्लास रोड एंड वूल अट्रैक्टेड ईच अदर। अब हुआ क्या कि जो ग्लास रोड था और वूल था वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी यार क्या हो रहा है, मतलब कुछ रिपेल कर रहे हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा और समझने का प्रयास किया हम लोगों ने। तो सिमिलरली टू प्लास्टिक रोड्स रब्ड विद कैट्स फर रिपेल्ड ईच अदर। अब दो प्लास्टिक रोड ली, उनको कैट के फर पे रगड़ दिया हम लोगों ने ना, तो क्या करिए आपस में उन्होंने रिपेल करा है। बट अट्रैक्टेड द फर, अब वो फर के साथ में अट्रैक्ट करती है बट आपस में रिपेल करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए भैया ये हमारे पास में दो ग्लास रोड है, इन दोनों को हमने क्या करा, ग्लास वूल से, सॉरी वूल से और सिल्क, जैसे मान लीजिए टी शर्ट मेरी वूल से बनी है, इसे रगड़ दिया खचखच 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 खचखच, और इसको मैंने खचखच खचखच रगड़ दिया। अब इन दोनों को पास में लाऊंगा तो ये दोनों क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, और ये दोनों आपस में क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, लेकिन ये इससे अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब कुछ कुछ हुआ। अब वो कुछ कुछ क्या हुआ उसी को इस चैप्टर में समझना है, उसी को सबसे पहले हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। 1 सेकेंड, कुछ कुछ में क्या क्या हुआ। हाँ, सो कहां तक आ गए थे, हाँ कहां गया, हाँ, ए सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इन द पिथ बॉल आर टच विद ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। ए ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट ए पिथ बॉल टच विद द ग्लास रोड अट्रैक्ट्स अनदर पिथ बॉल टच विद द प्लास्टिक रोड। तो यहां पे ऐसा हुआ कि यार पिथ बॉल, समझना यहाँ पे, द पिथ बॉल्स आर टच विद द ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। ए ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट द पिथ बॉल टच विद द ग्लास रोड। पिथ बॉल को जब हमने ग्लास रोड से टच किया तो अट्रैक्ट्स अनदर पिथ बॉल टच विद द प्लास्टिक रोड। इसका मतलब उस पिथ बॉल में क्या हुआ कि जब हमने उसको ग्लास से किया और एक दूसरी पिथ को जब हमने किससे किया, प्लास्टिक रोड से किया, तो दोनों पिथ ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि हमने ऐसा माना कि यार दो तरीके के कुछ हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक पे कुछ ए आ रहा हो, एक पे कुछ बी आ रहा हो। अब मैं तुम्हें सीधा चार्ज के बारे में बोल देता हूँ। चल मान लीजिए, क्योंकि हम चार्ज से समझ पाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमने ऐसा सोचा कि यार एक पे ए चार्ज आ रहा है, एक पे कुछ ए चार्ज आ रहा है, एक पे कुछ बी चार्ज आ रहा है। ऐसा मान लीजिए रगड़ने से कुछ ए बन जाता है, एक बी बन जाता है। जब मैंने एक ग्लास को एक वूल से रगड़ा और एक और ग्लास को एक और वूल से मैंने टच किया, ये वूल है, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, ये वूल है, खच 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 खच। तो हुआ क्या कि मान लीजिए ग्लास पे ए और ए आ गया और वूल पे क्या आ गया, बी और बी। जब हमने इन दोनों ग्लासेस को पास में लेकर आए तो इन दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को रिपेल करा। क्या करा, रिपेल करा। ओके, अब समझना बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक ग्लास था, एक क्या था हमारे पास में, ग्लास था, और दूसरी बात क्या थी हमारे पास में, मान लीजिए कि भैया एक और, अब जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, पिथ बॉल्स बोली गई। चलो पिथ बॉल्स के हिसाब से देखते हैं इसको। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बोला गया था, हाँ, पिथ बॉल टच विद ए ग्लास रोड। सो एक पिथ बॉल थी, लेट्स सपोज, उसको ग्लास रोड से टच किया गया, ओके, एंड अनदर पिथ बॉल टच विद प्लास्टिक रोड। सो अनदर पिथ बॉल को हमने किससे टच किया गया, प्लास्टिक रोड से टच किया गया। ओके बच्चों, तो हुआ क्या ना, इन दोनों ने आपस में इन दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो यार अट्रैक्ट तो ये तब करेगी जब यहाँ पे, हाँ, अट्रैक्ट्स अनदर पिथ बॉल टच विद, इसका मतलब पहले वाले पे क्या आ गया होगा, इसका मतलब इस पे ए आ गया होगा तो इस पे बी आ गया होगा, कुछ ऐसी बातें रही होगी। अब वो एग्जैक्टली क्या रही होगी वो तो हम चैप्टर में आगे समझेंगे, लेकिन हम लॉजिकली अभी तक की रीडिंग से ये समझ पाए हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा है, मैं सच बता रहा हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग से आपकी थ्योरेटिकल और आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना बहुत ही तगड़ी हो जाएगी, बहुत तगड़ी समझते ना, जबरदस्त हो जाएगी बेटा। बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि यार पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और क्लियर नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो आम जनता के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए तो खूब सुविधाएं हैं, जम के करो आप लोग तैयारी। मतलब एक तो क्या ना, 2-3 जगहों पे कोई लॉकडाउन नहीं है। एक तो पढ़ाई पे कोई लॉकडाउन नहीं है, ऑफलाइन पे लॉकडाउन है ना, ऑनलाइन पे तो है पढ़ाई, ठीक है। और किस पे लॉकडाउन नहीं है, एक इलेक्शंस पे कोई लॉकडाउन नहीं है, सही बात है ना। और तीसरी चीज क्या है कि जितने भी धार्मिक प्रोग्राम है उन पे कोई लॉकडाउन नहीं है, बाकी हम लोगों पे लॉकडाउन है बाकी आम जनता जितनी बसती है सब पे लॉकडाउन है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of the entity which is called electric charge. यही बात मैं समझाने के लिए बार बार तुम्हारे सामने आ जाता हूं कि उसने कहा कि दो प्रकार की एंटिटीज थी, दो प्रकार की। उसने ये नहीं कहा कि एक चार्ज प्लस होगा एक माइनस होगा, उसने कहा कि दो प्रकार की कुछ एंटिटीज थी, उनका नाम रखा गया क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो दो आइटम थे, उसको मैंने ए और बी बोल दिया अभी के लिए। तुम चाहो तो रामलाल और श्यामलाल भी बोल सकते हो अभी के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया यहां पर क्या हो रहा है कि दो प्रकार की हमारे पास में एंटिटीज थी जिनको चार्ज बोला गया। आगे समझते हैं। तो वी से दैट द बॉडी इज लाइक प्लास्टिक और ग्लास और प्लास्टिक रोड, सिल्क, फर एंड पिथ balls were electrified. They acquired an electric charge on rubbing. The experiments on pith balls suggested that there are two kinds of electrification, and we find that like charges repel and unlike charges attract each other. So very important बेटा, very important। उन्होंने कहा ये सब कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने सब कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। like charges repel and unlike charges attract each other। बहुत ही प्यारी सी किताब है ये, हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, सॉरी इंग्लिश भाषा में भी एनसीईआरटी बोलते हैं। So the experiments also demonstrate that the charges are transferred from the rod to the pith balls by contact. The property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charge. तो अब ये दो अलग अलग प्रकार के चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। 1 सेकेंड, हेलो, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, इसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। चार्जेस की क्या बोलते हैं, इसको पोलैरिटी बोलते हैं, जिसमें ये डिफाइंड होता है कि जो ए है वो एक पहला वाला ए प्रकार का है, बी दूसरा वाला बी प्रकार का है, या हम कह सकते हैं कि पहला वाला रामलाल है दूसरा वाला श्यामलाल है, या हम कह सकते हैं कि पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है। लेकिन ये सब चीजें कहां से आई, पॉजिटिव नेगेटिव, आगे देखेंगे, अभी तक नहीं बोला एनसीईआरटी ने, अभी तो बताया है कि दो प्रकार की एंटिटी मानी गई, उनका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया, रगड़ने से इलेक्ट्रीफाइड होती है चीजें। और क्या क्या बोला कि उन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा बेटा इस पूरी सीरीज के अंदर। पहले मैं इसको लाइव लिया करता था, लेकिन जब मैं लाइव लेता था तो मैं साइड में आपको दिखाई दिया होता था और मैं पेन टेप पे लिख रहा होता था, उसमें मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा बड़ी टीवी का इस्तेमाल करें और आप लोगों के सामने इस तरह खड़े होकर पढ़ाएं, है ना। तो यहाँ पे लाइव नहीं होगा लेकिन मजा आ जाएगा तुमको, इसके अंदर भी आप लोग जुड़े रहिए। और साथ में लेक्चर्स तो आपको आ ही रहे हैं, आपको पता ही होगा ना, बहुत अच्छे लेक्चर्स भी आते हैं ना, तो आप लोग लेक्चर्स भी बेटा देख सकते हो। आप लोग जैसे वेब पे जाओगे उसके बाद आप अकेड लर्निंग सर्च कीजिए, हालांकि आप उसी चैनल पे देख रहे हैं। तो अकेड लर्निंग के आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में बेटा आपको बहुत सारे बढ़िया लेक्चर्स मिल जाएंगे। इवन मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि दिखाता हूँ मैं आपको। अकेड के चैनल पे चलते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं हमारे लेक्चर्स। सो बेसिकली हालांकि पहला वाला हमारा उसका ही है। 1 सेकेंड, इसका मैं YouTube ही खोल दूं डायरेक्टली। सो बेसिकली आप यहां पे देख सकते हो, 1 सेकेंड, ओके। सो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे भी आपको है ना लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में आपको क्या है ना, देखो डेरिवेशंस की एक सीरीज में 4-5 वीडियो हैं, ठीक है, अभी और भी आने वाले हैं धीरे धीरे। उसके अलावा कंप्लीट वर्क पावर एंड एनर्जी में 7 वीडियो हैं, 7 नहीं वैसे 10 आ चुके हैं, अभी मुझे अपडेट करवाना है इसको। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चल रहा है, उसमें रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं, है ना। तो इस सीरीज में रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं 1 2 3 4 5, कंप्लीट पूरा कंप्लीट पैकेज है मतलब, और फ्री है, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं रहनी, कंप्लीटली फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा आपको कंटेंट देखने का या फिर पढ़ाई करने का। तो मैं कह रहा हूँ ना आपके लिए तो मजे ही मजे हैं, मजे ढंग से लूट लीजिए, ठीक है, कहीं हाथ से ना छूट जाए ये मजे। तो बाकी पढ़ाई करनी है आपको शानदार तरीके से।
तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क द रोड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ चार्ज, द सिल्क एक्वायर्ड सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। अब उसी कहानी को बार बार समझा रहे हैं। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड विद टू बी इलेक्ट्रिफाइड। नाउ इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सिल्क with which it was rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel each other light ऑब्जेक्ट एज द डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ देर के बाद वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी अगर दोनों को टच कर दिया। Thus the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमने दो बॉडीज को, एक पॉजिटिव चार्ज थी और एक नेगेटिव चार्ज थी, या कह दीजिए कि एक रामलाल चार्ज थी एक श्यामलाल चार्ज थी, या कह दीजिए कि एक ए चार्ज थी और एक बी चार्ज थी। जब उन दोनों को हमने चिपकाया एक दूसरे के बाद तो वो दोनों दोबारा से क्या बन गई, वो एक ऐसी बॉडी बन गई जो ना तो कुछ अट्रैक्ट कर रही थी, ना रिपेल कर रही थी, ना वो कुछ भी कर रही थी। इसका मतलब न्यूट्रल हो चुकी थी। तो ये बात भी हमें यहां से समझ में आई एनसीईआरटी को पढ़कर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा बेटा न्यूट्रलाइज एंड नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट, देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात यहां से स्टार्ट हुई। देखो एनसीईआरटी क्या छोटी छोटी बातें बड़ी इन सिंपल तरीके से बता देती है। यहां क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज। इस नेम्ड को कृपया बहुत ही ध्यान से आप लोग क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। नेम्ड एज, चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्जेस आर नेम्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव थे नहीं। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगेगा क्या बता रहे हैं ये, लेकिन भैया सच्चाई बता रहा हूं जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी है साफ साफ शब्दों में। चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि भैया उसके ऊपर एक पे सर पे प्लस लिखा हो एक के सर पे माइनस लिखा हो। हमने देख लिया वो माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रो जिससे भी देखा हम लोगों ने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली चार्जेस क्या थे, हमने ऑब्जर्वेशन से समझा कि कुछ होगा और उन दोनों को नाम दिया, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। इनका नाम दिया गया है बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बड़े खतरनाक आदमी थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। सो इवन साइंटिस्ट भी रहे हैं ये, और भी बहुत कुछ रहे हैं ये, ठीक है। डॉलर की फोटो भी इनकी फोटो पे आती है, डॉलर्स पे भी। सो वी नो दैट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज 0। सो दिस माइट हैव बीन द फिलोसफी इन नेमिंग द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा गया, क्योंकि जब हमने सेम अमाउंट के दो चार्जेस को आपस में मिलाया तो वो 0 हो गए, मतलब न्यूट्रलाइज हो गए। तो इस फिलोसफी को यूज किया गया कि क्यों ना इनका नाम रामलाल श्यामलाल रखेंगे, इनका नाम जैक और जॉनी रखेंगे, इससे बढ़िया इनका नाम क्या रखते हैं हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव रख दे। कल से बोलेंगे कि भैया 5 गुलाम जैक था और 5 गुलाम जॉनी था, सॉरी +5 नहीं, कल से बोला गया कि भैया 5 गुलाम हमारा जैक था और 5 गुलाम जॉनी था, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, बच्चा कंफ्यूज। लेकिन बच्चे को बोला जाए भैया 1 + 5 गुलाम था और 1 - 5 गुलाम था, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, बच्चा बोलेगा सर 0। तो बच्चे के लिए ये आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा साइकोलॉजिकली समझना, इसलिए बच्चे को हम लोगों ने क्या करा, इसका हम लोगों ने मतलब हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या करा, एक का नाम प्लस और एक का नाम माइनस कर दिया। बोला सबके लिए आसान रहेगा, तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा। सारे साइंटिस्ट बुरे नहीं होते हैं, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं, आपके लिए भी सोचते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी चीज सोची आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और आगे देखते हैं बहुत ही धांसू सी चीजें इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही धांसू सी चीजों की। सो इफ एन ऑब्जेक्ट पासेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज it is said to be electrified or charged. When it has no charge it is said to be neutral. तो ये बातें भी उसने बताई कि भैया न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जब उस पे चार्ज नहीं होता है। Are you getting my point student? तो फटाफट से आगे देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसको बेटा आप लोग ही पढ़ लीजिएगा। 1 सेकेंड ज्यादा छोटा कर दिया मैंने इसको, मैं अभी आज के इस वीडियो में तो नहीं कराने वाला हूं, है ना। आपको एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने एक गोल्ड लीफ का इलेक्ट्रोशॉक पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है।
तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या किया था, चीजें क्या क्या हुई थी उसके अंदर। तो उसको हम लोग उस गोल्ड लीफ के एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट वीडियो में आके समझने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। लॉकडाउन में घबराना नहीं है, पढ़ाई करनी है धांसू तरीके से, मजे करने हैं। बाकी घर में बैठकर ही बाहर जाके मजे नहीं करने, ठीक है, वरना मजे भारी पड़ जाएंगे। तो आपको घर बैठ के मजे करने हैं बेटा, और पढ़ाई करनी है। और आप बिल्कुल भी समझिएगा कि एनसीईआरटी सिर्फ बोर्ड वालों के लिए है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दुनिया की कि एनसीईआरटी सिर्फ बोर्ड वालों के लिए है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं आज, जिसको देख सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। बोर्ड वाले बच्चे भी, अधिकतर बच्चे बोर्ड वाले एनसीईआरटी कभी पढ़ते ही नहीं है, या इतनी गहराई में कभी पढ़ते ही नहीं है। वो पता क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स। अब तुम कहोगे कि सर होते तो एनसीईआरटी से ही है, ये भी गलतफहमी है बहुत बड़ी वाली। शॉर्ट नोट्स अगर ढंग से बनाए जाए, एनसीईआरटी की लाइनों से तो शॉर्ट नोट बनते ही नहीं, पता नहीं कहां से बनते हैं, कौन सी किताबों से बनते हैं, पता नहीं कितनी मोटी मोटी किताबें छाप देते हैं वो एनसीईआरटी के बिहाफ पर। कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है बेटा। आप एनसीईआरटी को ढंग से रीड करोगे ना, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी ना, आपको हो सकता है कि किसी नॉर्मल बुक के अंदर ना मिले। बढ़िया बढ़िया धांसू। इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल बुक, इट इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल बुक। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं आज की। बहुत अच्छे लेवल पे मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। स्पेशली मैंने अपने करियर की शुरुआत भी सिर्फ आईआईटी जेईई की कोचिंग से ही करी थी। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने अपने करियर में मैक्सिमम टाइम आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उसके बाद भी मैं तुझे बता, और एक और बात बताऊं मैं तुम लोगों को, कोटा के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ाया हुआ है। आप लोग जानते ही हो कई सारे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे कोटा के अंदर जिनमें मैंने पढ़ाया हुआ है। मतलब बहुत सारे तो नहीं, मतलब कुछ जो खास है उनको उन्हें पढ़ाया हुआ है। तो फिर भी आपको बता रहा हूं कि यार ये जो बुक है ना, ये बहुत ही धांसू बुक है। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, कोई नॉर्मल सी किताब नहीं है कि यार इसको हम लोग ऐसे इग्नोर मार दें। इसको आप पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्चुअली आपका नेट का एग्जाम आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे बेटा। आपका जेईई मेंस का और जेईई एडवांस का एग्जाम, मैं सच बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी सिर्फ मेंस लेवल की, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा। मेंस को तो हम लोग कुछ मानते भी नहीं थे जब हम लोग तैयारी करते थे या तैयारी कराए जाते थे। हमारे टाइम पे सिर्फ 2 एग्जाम चलते थे, एक आईआईटी जेईई और एक चलता था AIEEE। तो हम तो सिर्फ आईआईटी जेईई समझते थे कि यार आईआईटी जेईई ये वन ऑफ द एग्जाम है। AIEEE तो समझते थे कि ठीक है चलो इसमें नहीं हुआ है, कुछ नहीं सेटलमेंट हुआ तो यहाँ पे भी देख लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो वाली कंडीशन है, वो वाली मानसिकता होती थी। तो मैं सच बता रहा हूँ बेटा, फॉर द जेईई एडवांस, जिसको आज जेईई एडवांस बोलते हैं ना, वो उस टाइम पे आईआईटी जेईई नाम का चैप्टर हुआ करता था और उसी की सबसे ज्यादा हम लोग वैल्यू करते थे। और उस एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है एनसीईआरटी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी ऊपर ऊपर से नहीं लेना है इसको। एक बार डीप में पढ़ के देख लेना, आपको लगेगा कि हाँ यार डीपीपी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमारे या थ्योरेटिकल या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो तो हमें यहाँ से समझ में आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो फिजिक्स में होता क्या है यार, कॉन्सेप्ट से तो होते हैं, अगर वो बिल्ड हो गए तो वैसे मजा आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं स्टूडेंट यहीं पर ही, और हमसे जुड़े रहिए। उसके अलावा जितने भी आपके भाई बंधु अगर आप उनको बता सको तो हमें बहुत खुशी होगी। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जुड़ते हैं और पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।